सुतं मया संस्कृतं ते मन्यते देवकी सुतं। संत गर्गाचार्य कहते हैं कि यदुना महाचार्य वास्तव में तुम्हें यदुवंशियों का आचार्य हूं। आपको सब पता, ख्यातस्य भुवि सर्वतः, सब जगह पता है कि मैं यदुवंशियों का आचार्य हूं। और अगर मैंने आपके पुत्रों का नामकरण किया ना तो कंस समझेगा कि यही वसुदेव का पुत्र है, क्योंकि मैं वसुदेव जी के घर का आचार्य हूं। और अगर मैंने तुम्हारे पुत्रों का नामकरण किया तो कंस समझेगा कि यही वसुदेव का पुत्र है और फिर मानने के लिए आ जाएगा। और फिर मैं कर भी दूं एक बार नामकरण तो आप कोई काम चुपचाप तो करते नहीं है। आपने नंद उत्सव मनाया, कितनी धूमधाम से मनाया, आप कोई काम चुपचाप नहीं करते हैं। बोले नहीं चिंता मत करो, किसी को पता ही नहीं चलेगा, आप चलिए। और आज संत गर्गाचार्य पधार रहे हैं, लेकिन सुखदेव जी देख रहे हैं। सुखदेव जी मां यशोदा के भावों का वर्णन करा रहे हैं। सुखदेव स्वामी ने कहा कि जैसे ही संत गर्गाचार्य आए, पूछा ये कौन है? बोले संत गर्गाचार्य हमारे पुत्रों का नामकरण करने के लिए आए हैं। माताओं ने सोचा इसकी परीक्षा लेनी चाहिए, कैसा महात्मा है, खड़िया पलटन है कि कुछ जानता भी है। अब माताएं कितनी चतुर हैं आप देखें, अपने पुत्रों की अदला बदली कर ली। माँ यशोदा ने अपनी गोदी में ले लिया बलराम जी को, और माता रोहिणी ने अपनी गोदी में ले लिया कृष्ण को। और आज सुखदेव स्वामी कहते हैं परीक्षित जैसे ही माता रोहिणी की गोदी में बैठे हुए कृष्ण को संत गर्गाचार्य ने देखा तो उनकी बड़ी विचित्र समाधि लग गई। और समाधि दो प्रकार की होती है, एक होती है ध्यान समाधि। ध्यान समाधि किसे कहते हैं? जिसमें आंखें बंद हो, मुंह बंद हो, श्वास चलता रहे, उसे कहते हैं ध्यान समाधि। और एक होती है त्राटक समाधि। त्राटक समाधि किसे कहते हैं? जिसमें आंखें खुली रह जाएं, मुंह भी खुला रह जाए और सांस चलना बंद हो जाए। तो संत गर्गाचार्य की त्राटक समाधि लग गई, आंखें खुली रह गई, मुंह खुला रह गया, सांस चलना बंद हो गया। अब मैया देख रही है संत गर्गाचार्य के मुंह की तरफ। माता रोहिणी ने पूछा यशोदा जा बाबा जी को काब है? बोले पतो ना है, भाल तो अच्छा बोलो। आंखें खुली रह गई। अब आप विचार करें, आपके सामने किसी की आंखें खुली रह जाएं, मुंह खुला रह जाए और सांस चलना बंद हो जाए तो आप क्या समझेंगे? क्या समझेंगे? राम नाम सत्य है। माता यशोदा कहती है बाबा जी को चौको हमने बुला लिया। अरे तुझे पधारना था तो महाराज कहीं बाहर जाकर पधारता। ऐसे ऐसे हाथ हिलाती हैं माताएं संत गर्गाचार्य के सामने। रोहिणी बोली मुंह तो ऐसा लग रहा है महाराज जी पधार गए हों। और दोनों माताओं ने पकड़ करके संत गर्गाचार्य को ऐसे झकझोरा तो एकदम समाधि खुली। माता कहने लगी बाबा ठीक ठाक तो हो? बोले हाँ हम बिल्कुल ठीक है। बोले नहीं हमने आपका मुंह खुला रह गया, आंखें खुली रह गई, सांस चलना बंद हो गया, हमने समझा कि हो गया का। बोले नहीं देवी मैं तुम्हारे जो बच्चे इनकी भाग्य की रेखाओं को बहुत ध्यान से देख रहा था। मैया बोली चौकी रेखा देखी बाबा? तो कहा देखो तुमने? तो संत गर्गाचार्य कहते हैं कि मैं कब तक छुपाऊंगा। और कहते हैं माता रोहिणी से के आपकी गोद में जो बालक बैठा है ना वो कौन है पता है? वो साक्षात संत गर्गाचार्य बताना चाहते हैं कि ये साक्षात नारायण है, लेकिन कृष्ण ने मना कर दिया ना ऐसा काम ना करना। आपने बता दिया कि हम भगवान हैं तो हमारे साथ क्या करेंगे पता है? भगवान को कहां बिठा देते हैं? अलमारी में। 4, 6, 10 दिन में याद आ जाती है तो भोग लगा देते हैं, पूरे दिन चींटी लगी रहती है। उन्हें यहाँ भगवान बनने में फायदा ना है, आपने भगवान बना दिया तो वहां अलमारी में बिठा देंगे। और अगर लाला बन के रहेंगे तो मैया लाड़ लड़ावेगी, माखन खवावेगी, मिश्री खवावेगी, नवावेगी, धोवावेगी, सब व्यवस्था करेगी। यहाँ भगवान बनने में बिल्कुल फायदा। बोले साक्षात नारायण के समान गुणों वाला है, बात को बदल दिया। अब नामकरण कर रहे हैं और मैया यशोदा की ओर इशारा करके संत गर्गाचार्य ने बड़ी सुंदर बात कही कि अयम ही रोहिणी
पुत्रो। हे मां यशोदा, तुम्हारी गोद में जो बालक बैठा है ये अयम ही रोहिणी पुत्रो, ये आपका पुत्र नहीं है, ये तो रोहिणी का पुत्र है। श्रमयनो सृहदे गुण आख्यासते राम इति बलधिक्याद बलम विदुः। अयम ही रोहिणी पुत्रो, ये आपका पुत्र नहीं है, ये तो रोहिणी का पुत्र है। और रमयनम सृहदो गुणे, ये संतों के हृदय में रमण करता है, इसलिए इसका नाम राम है। लेकिन बलध्यक्याद बलम विदा, बल की अधिकता होने के कारण लोग इसे बलराम कहेंगे, बलभद्र कहेंगे, दाऊ दयाल कहेंगे, हलदर कहेंगे, कितने नाम। और माँ ये कभी एक गर्भ से खींच करके दूसरे गर्भ में लाया गया है, इसलिए एक नाम इसका संकर्षण भी होगा। मैया ने तुरंत हीरे की अंगूठी निकाली और संत गर्गाचार्य के चरणों में रख दी। और माता रोहिणी से कह रही है खड़िया पलटना है, जानकार है, खड़िया पलटना है, बिल्कुल बहुत जानकार है। और अब माता रोहिणी की ओर इशारा करके कह रहे हैं कि आसन वर्णा स्त्रयो ग्रहतो अनयुगम तनुः शुक्लो रक्त स्थितां पीतः इदानीं कृष्णतां गतः। हे मां रोहिणी, आपकी गोद में जो बालक बैठा है पहले इनका रक्त वर्ण था, फिर इनका पीत वर्ण हुआ और अब इनका श्याम वर्ण है, कृष्ण वर्ण है। इसलिए ये थोड़ा काला है, इसलिए इसका नाम मैं कृष्ण रखता हूं। और माता ये कभी वसुदेव जी का पुत्र भी बन चुका है, इसलिए इसका नाम वासुदेव भी होगा। गोविंद होगा, माधव होगा, मधुसूदन होगा, कितने नाम कितने रूपों का वर्णन करूं। बहुत से रूप गुण है, कौन वर्णन कर सकता है। और ये बालक साक्षात नारायण के समान गुणों वाला होगा। बोले सीधे सीधे चुनाव बतावे बाबा कि मेरो लाला कितना पराक्रमी होगा। संत गर्गाचार्य कहने लगे मां यशोदा, मैं तुम्हारे भाव को प्रणाम करता हूं। बहुत सा धन दिया, लेकिन संत गर्गाचार्य को क्या मतलब, आशीर्वाद दे करके चले गए। और आज मेरे गोविंद मां यशोदा के आंगन में घुटमुन खेलते हैं, धूल में सने हुए हैं। एक गोपी ने देखा और दौड़ी दौड़ी गई। बहुत सी गोपियां बैठी हुई हैं, उन गोपियों ने पूछा क्या हुआ, दौड़ी दौड़ी आ रही हो, तुम्हारी सांस फूल रही है, क्या बात है। बोले क्या बताऊं, आज मैंने मां यशोदा के आंगन में धूल से धूसरित उस वेदांत को प्रतिपादन करने वाले परम ब्रह्म को नाचते हुए देखा। वो परम ब्रह्म जो स्वयं को वेद का प्रतिपादन करके जिसने ब्रह्मा जी को बताया, वही परम ब्रह्म आज मां यशोदा के आंगन में नृत्य कर रहा है। और गोपियों ने जब सुना कि शरण सुखिम कौतुकमेकम नंद निकेता गणे मया दृष्टम गोधूली धूसरितांग नृत्यति वेदांत सिद्धांत। जिसने स्वयं वेद का प्रतिपादन करके बताया है, वही परम ब्रह्म गोधूली धूसरितांग, गोधूली से धूसरित अंग वाला वही परम माधव मां यशोदा के आंगन में नृत्य कर रहा है। अब उन गोपियों ने सोचा कि हमको भी कृष्ण का दर्शन करना, चाहे कुछ भी हो जाए। लेकिन अब गोपियां कैसे जाएं? क्योंकि कोई कोई सासू जी बड़ी खतरनाक होती हैं, खुद तो सब जगह चली जाती हैं, लेकिन बहुओं को कहीं नहीं जाने देती। बड़ी खतरनाक खतरनाक सासू जी होती है, खुद सब जगह जाएंगी, लेकिन बहुओं ने कहूं ना जान देंगी। लेकिन बहुओं ने सोचा सासू लोग तो गई हैं कहां, भगवान के मंदिर में पूजा करने। और उन गोपियों ने सोचा कि चाहे कुछ भी हो, आज हमें कृष्ण का दर्शन करना है, और आज उल्हाना देने के बहाने जा रही है। और माँ यशोदा आंगन में खड़ी है, कन्हैया खेल रहे हैं। और कन्हैया ने दूर से उन गोपियों को आते हुए जब देखा
कन्हैया समझ गए कि आज तो पूरी टोली आ रही है, आज तो जरूर पिट पड़ेगी। और माँ यशोदा के पीछे जाकर के छुप रहे कन्हैया। गोपियां आई, आओ गोपियों आपका स्वागत है, बताओ क्यों आई? बोलो क्या बता? ये जो आपका लाला है ना, ये बहुत उद्यम करता है। बोले इसने क्या किया ऐसा? बोले ये हमारे माखन को खा जाता है। बोले लो, लाला तो छोटा सा ही तो कितना माखन खा लेता होगा, 100 ग्राम 200 ग्राम 500 ग्राम। मेरे घर में कोई माखन की कमी है? माँ यशोदा के घर में 9 लाख गाय हैं, और आप बताइए कितना माखन होता होगा। 10-5 मटकी हमारे यहाँ से ले जाओ, चली आई हैं और लाना देने थोड़ा सा माखन का। बोले मैया बात वो नहीं है कि ये माखन खाता है, बात ये है कि माखन खाता है लेकिन उस मटकी को फोड़ देता, सबसे बड़ी समस्या ये है। बोले इसमें क्या समस्या है, तो मटकी को थोड़ा ऊपर टांग दिया करो, लाला तो छोटा सा ही, हाथ आएगा ही नहीं। बोले माँ हम वो करके देख चुकी हैं, जब हम मटकी को ऊपर टांग देते हैं तो बड़ा सा बांस लेकर के आता है और आकर के नीचे से मटकी में ऐसे मार देता है और पूरा माखन टपक जाता है, ओक लगा के सब पी जाते हैं, ग्वाल बाल एक तोले छोड़ते नहीं है। बोले अच्छा, तुम एक काम करो, माखन की मटकी अंधेरे में रख दे करो, या अंधेरे तो बहुत डर लगे। बोले मैया हम वो भी करके देख चुके, जब हम अंधेरे में रखते हैं ना तो आपने से ये जो गड़ूले पहना है इसमें हीरे मोती माणिक आदि लगे हुए हैं, ये इसमें चमकने लगते हैं। अब तो माँ यशोदा क्रोधित हो गई और उतारने लगी। बोले याकू अब मैं कहूँ पहनाऊंगी नहीं। वो गोपियां कहती है उतारो मत। तो माँ यशोदा कहती है कि उलाना देने भी आई हो और डांटने भी नहीं दे रही। बोले थोड़ा सा डांट देना बस। एक गोपी से पूछा तुम्हारे साथ इसने क्या किया? बोले मैया मेरे यहाँ कल हो रही थी सत्यनारायण की कथा, मैंने बहुत सुंदर सुंदर भोग बनाए, पुआ पकौड़ी। लाला आयो और वो पकौड़ी उठावे लगो तो मैंने डांट दियो। मैंने लाला रख, अभी पहले जय जय होगी, भोग लगेगा, फिर तो को प्रसाद मिलेगा। तो माँ लाला रूठ करके चला गया और थोड़ी देर बाद आया और कहने लगा काकी देखो तुम्हारे सत्यनारायण भगवान बैठे हैं। और मैंने देखा तो चौकी पर कुत्ते के 2 पिल्ले बिठा दिए मैया इसने, ऐसा उद्यम करता है। बोले अच्छा। एक गोपी से पूछा कि तुम्हारे साथ इसने क्या किया? बोले मैया मैं क्या बताऊं, वो तो बतावे में शर्म लग रही है। बोले बताना तो पड़ेगा जब यहां तक आई हो तो। बोले मैं और मेरे पति रात को कमरे में सो रहे थे, कन्हैया खिड़की से आए और आकर के मेरे पति के लंबे बाल और मेरे बाल और मेरे पति की दाढ़ी दोनों को बांध दिया। मेरी चोटी और मेरे पति की दाढ़ी दोनों को बांध करके कन्हैया चला गया। और रात को पति को लगी प्यास और पति जैसे ही पानी पीने के लिए उठे तो मेरी चोटी उनकी दाढ़ी खेचम खेचा। मैंने कहा क्या कर रहे हो? बोले क्या कर रही हो, क्या कर रहे हो, क्या कर रही हो, क्या कर रहे हो, क्या कर रही हो? मैं आधी सी मेरी चोटी और आधी सी उनकी दाढ़ी साफ आ गई। बोले आज आपको बहुत मार पड़ेगी, केवल उल्हाना देने के बहाने आई हैं। कि देखे बिन काना जब मन नहीं माना, इन आंखों से हमने ब्रह्म पहचाना है। कृष्ण पद कमलों में मन को लगाना, ये गोपियों का ताना, ये उल्हाना तो एक बहाना है। बहाना देने, केवल बहाना है उल्हाना। मूल उद्देश्य क्या है? कृष्ण का दर्शन। और आज वो गोपियां माँ यशोदा के आंगन में पहुंची हैं। हमको भी चलना है माँ यशोदा के आंगन में, नाचते हुए झूमते हुए तालियां बजाते हुए। ओ मैया यशोदा सुन ले पुकार, कान्हा ने धर गई शरण उतार। ऐसे काम चलेगा नहीं, कछु ना करो तो ताली तो बजाई दी, ठीक है। अरे मैया यशोदा सुन ले पुकार, कान्हा ने धर दई शरम उतार। मटकी फोड़ी
गोरस की। मटकी फोड़ी है मेरी गोरस की। दोनों हाथ एक बार उठा दीजिए गोविंद के दरबार में, दोनों हाथ उठाकर मीठी मीठी तालियों के साथ। अरे मटकी फोड़ी है मेरी गोरस की। मटकी फोड़ी है मेरी गोरस की। ओ मैया यशोदा सुन ले पुकार, कान्हा ने धर लई शरम उतार। मटकी फोड़ी है मेरी गोरस की। मटकी दोनों हाथ उठा करके मेरी गोरस की। चूनर झटकी है मेरी रेशम की। चूनर झटकी है जाने रेशम की। गरीबो और देखे चूड़ी मरोड़त है भैया, हार तोड़े गले को कन्हैया। हार तोड़े गले को कन्हैया, हाल तोड़े गले को कन्हैया। वो देखे चूड़ी मरोड़त है भैया, हार तोड़े गले को कन्हैया। हार तोड़े गले को कन्हैया, हार तोड़े गले को कन्हैया। ओ हा खाऊं पड़ू मैं अति पैया, या कि पुन पुन के ले लऊं बलैया। या कि पुन पुन के ले लऊं बलैया, या कि पुन पुन के ले लऊं बलैया। ओ नहीं मानत है हट मानत है नहीं, मानत है हट मानत है। ये तो तेरे गारी है मेरे नाय बसती। मटकी फोड़ी है जाने गोरस की। ओ मैया यशोदा सुन ले पुकार, कान्हा ने धर गई शरम उतार। मटकी फोड़ी है मेरी गोरस की। मटकी दोनों हाथ उठा करके मेरी गोरस की। चूनर फाड़ी है मेरी रेशम की। चूनर फाड़ी है जाने रेशम बांके बिहारी लाल की।
ग्वाले बालों को संग में वो लावे, मेरो दहिया वो सबको लुटावे। ओ मेरो दैया वो सबको लुटावे, मेरो दैया वो सबको लुटावे। ओ ग्वाले बालों को संग में वो लावे, मेरो दहिया वो सबको लुटावे। मेरो दैया वो सबको लुटावे, मेरो दैया वो सबको लुटावे। खोल के मुरली मुझे धमकावे, नाच इकली को गाना नचावे। रास इकली को गाना नचावे, रास इकली को गाना नचावे। ओ नाय शरम रही मैंने कछु ना कही, नाय शरम रही मैंने कछु ना कही। ये तो तेरे गारी है मेरे नाय बस की, की भोली है मेरी गोरस की। ओ मैया यशोदा सुन ले पुकार, काना ने धर गई शरण उतार। मटकी भोली है मेरी गोरस की, मटकी भोली है मेरी गोरस की। जुर्म ऐसा नहीं मैं सहूंगी, कंस राजा से जाके कहूंगी। ओ कंस राजा से जाके कहोगी, कंस राजा से जाके कहोगी। ओ जुर्म ऐसा नहीं मैं सहूंगी, कंस राजा से जाके कहूंगी। ओ कंस राजा से जाके कहोगी, कंस राजा से जाके कहोगी। ओ जैसा काना है वैसा बनूंगी, काम बरसाने में ही रहूंगी। और गाँव बरसाने में ही रहोगी, गाँव बरसाने में ही रहोगी। ओ तेरे घर में पड़ो तेरे मूड चढ़ो, तेरे घर में पड़ो तेरे मूड चढ़ो। ये तो तेरे गारी है मेरे नाई बस की, मटकी भोरी है मेरी गोरस की। ओ मैया यशोदा सुन ले पुकार, काना ने धर गई शर्म उतार। मटकी भोरी है मेरी गोरस की, मटकी भोरी है मेरी गोरस की। याने चूनर भारी है मेरी रेशम की, याने चूनर भारी है मेरी रेशम की। हाँ चूनर भारी है मेरी रेशम की, हाँ चूनर भारी है मेरी रेशम की। बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की जय हो। जय जय श्री